6DD में उस वास्ते केंद्र के स्वीकृत व आवंटन कार्यक्रम में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के एसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हाल ही में इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आज हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम इनसे बात करेंगे। निहाल चंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 6DD ग्राम पंचायत में आज आभार व्यक्त कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज 6DD ग्राम पंचायत मुख्यालय पे मैं आया हूँ। मैं राजस्थान सरकार का और केंद्र सरकार का ग्राम पंचायत की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। आज यहाँ पे एक हम लोगों ने 80 लाख रुपए का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हमने शुरुआत की है और करीबन 22 करोड़ रुपए के करीब इसे ग्राम पंचायत में सरकार ने दिए हैं। तो मैं ग्राम पंचायत की तरफ से मैं केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी शुरुआत इस गाँव से की है। विकास की योजनाएं और बने, इसके लिए हम लोग शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। निहाल चंद जी, पंचायत समिति से लेकर संसद तक आपने लड़ाई लड़ी है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम लोगों के बीच में से आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपना, ये तमाम लोगों के लिए खुशी का माहौल तो है, लेकिन आप इस पद को लेकर क्या सोचते हैं? पार्टी ने मुझे एक नया दायित्व प्रदान किया है। मैं इस दायित्व का अच्छी तरीके से निर्वाह करूँगा। पूरे राजस्थान प्रदेश में यह मोर्चा गांव तक, गरीब तक काम करेगा। अनुसूचित जाति के लोग किस तरीके से पार्टी के साथ में और जुड़े, ऐसा काम हम लोग इस मोर्चे के माध्यम से करेंगे। निहाल चंद जी, जिस विधानसभा क्षेत्र में आज खड़े हो आप, वो अनुसूचित जाति की विधानसभा है, आरक्षित सीट है यहाँ से, और इस सीट के साथ साथ पूरे जिले के अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो क्या कुछ आपका विजन है, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है और क्या कुछ मतलब इस वर्ग को ऊपर लाने के लिए आपकी प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता सरकार के साथ है और सरकार ने जो प्राथमिकता हमको दी है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर पे किस तरीके से पहुंचे। इसके लिए सरकार ने ये दायित्व मुझे दिया है, उसका मैं पूरी तरीके से निर्वाह करूंगा और योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर तक पहुंचे, ऐसा हम लोग काम करेंगे। निहाल चंद जी, अनूपगढ़ जो जिला आपकी सरकार में लोगों के हाथों से निकल गया और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस जिले के अंदर जो 3 विधानसभाएं जो आती है, खाजूवाला, अनूपगढ़ और रायसनगर, तीनों ही एसी आरक्षित है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो एसी भौगोलिक क्षेत्र को यहाँ पर सबसे देखने को मिला है। अब आपको एसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो लोगों की भी उम्मीद की नजरें जो है आप पर टिकी है। क्या इस पूरे मामले को आप ऊपर तक उठाएंगे, मुख्यमंत्री तक बात करेंगे? देखो, एक केंद्र सरकार की वाइब्रेंट स्कीम, एक ऐसी स्कीम है जिसका पैसा सीमा क्षेत्र पे मिलता है। हम लोग सीमा क्षेत्र पे खड़े हैं। जिला कोई भी हो, तहसील कोई भी हो, गांव कोई भी हो, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ एक जैसा सबको मिलता है। मैं कहीं भी बैठा हूँ, आप कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जिला तब रहना चाहिए था, क्योंकि जिले की डिमांड के रूप में जिला बना था। लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ आगामी स्रोत को देखते हुए इस काम को किया होगा। लेकिन यहाँ पे विकास की योजनाओं में हम सबसे ज़्यादा भागीदारी जताएंगे। यह अनूपगढ़ क्षेत्र कहीं भी पीछा नहीं रहे, इसकी मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी रूपरेखा तैयार करके और सरकार को भेजूंगा। निहाल चंद जी, परिसीमन को लेकर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की भी चर्चा जोरों शोरों पर है। तो चर्चा ये भी है कि जो अनूपगढ़ है, ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में जाएगा, या फिर जिस क्षेत्र से आप यहाँ पर MP भी रहे हैं और यहीं से आप निकल कर आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो क्या ये जिला, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, ये गंगानगर की झोली में जाएगा? मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र गंगानगर में चला जाए। अच्छा, एक सवाल और है सर, एक सवाल और है। आज तक कोई ऐसा चुनाव नहीं जो आपने हरा हो, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने आपकी टिकट काटा और प्रियंका बेलान को यहाँ से टिकट दिया। लेकिन क्या जनता ने प्रियंका बेलान को हराया है, या फिर आपके लोगों के बीच में जो चहेतापन था या लोगों के प्रति जो प्यार था, उसकी नाराजगी को जताया है? इसका जवाब तो लोग ही दे सकते। लोगों ने दे दिया निहाल चंद जी। लोग ही देंगे, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। पार्टी ने जो कुछ, जिसको भी जो कुछ पद दिए वो अपने निर्वाह करता रहेगा। मुझे 5 बार पार्टी ने सांसद बनाया, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और वो अगर पार्टी ने मुझे मतलब 5 बार टिकट दिए, तो अगर अब की बार दूसरे किसी को दे दिया तो उसका मैंने समर्थन किया था, इसलिए उन पार्टी ने दिया था। लेकिन मैंने एक दायित्व की और मैंने संभाला है, तो मैं तो उसका ही निर्वाह करूंगा। तो आने वाले समय में सुधार होगा, पार्टी फिर से पुनः इस पर सोचेगी? बड़ा नुकसान हुआ है, ये सीट मुझे कांग्रेस के खाते में चलेगी। जो पार्टी ने दायित्व दिया है, मैं उसी दायित्व को लेकर उसका ही निर्वाह करूंगा। शुक्रिया। क्या भाई, मुझे नहीं मालूम। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ निहाल चंद जी मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और एसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। निहाल चंद जी ने कहा है जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसका ईमानदारी से निर्वहन होगा।